कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल। तहरीक पर अपोजिशन के 147 अरकान के दस्तखत। अदम एतमाद की करारदाद में कहा गया है कि इस ऐवान की राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके, ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ के घर बैठक। मुश्तरका अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िदा इजलास में हतमी हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि स्पीकर कार्रवाई नहीं शुरू करते तो हर आईनी, कानूनी, सियासी गुर इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान के सरप्राइज से पहले हम इनको सरप्राइज देंगे। इमरान खान चाहते हैं कि इनके पास इक़्तिदार ना रहे तो किसी को ना मिले, कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं होने देंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं इजलास में तहरीक पेश करेंगे। स्पीकर ने तहरीक पेश ना करने दी और इजलास मुलतवी किया तो केस अदालत में है। हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा कि आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तैयार कर ली। इजलास MNA ख़याल ज़मान की वफ़ात पर फातिहा ख़ानी के बाद मुलतवी किए जाने का इम्कान। अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक पेश ना करने देने, वोटिंग में 1 से 1.5 माह ताख़ीर की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म बोले इत्तेहादी मायूस नहीं करेंगे, अपोजिशन की खुशफहमी दूर हो जाएगी। कहा इत्तेहादियों का बाज़ाब्ता ऐलान ना करना जाहिर करता है कि वो हुकूमत के हामी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। तमाम मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। अपोजिशन के ख्वाबों के ताबूत में आखिरी की ठोक दी। हुकूमत ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का सिग्नल दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं आज इजलास में सिर्फ दुआए खैर होगी। दावा किया कि हुकूमत के पास भी अपोजिशन के बंदे हैं जो तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बोले तहरीक अदम एतमाद के रोज अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मुल्क में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले मुनहरिफ अरकान का वोट गिनने या ना गिनने का फैसला स्पीकर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टी लीडर के नाम पर वोट लेकर उसी को खंजर घोंप दें। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से MQM के वफ्द की मुलाकात। अदम एतमाद के मामलात समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात। वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात हुई, अभी हतमी फैसले तक नहीं पहुंचे। हुकूमत से भी अच्छी मुलाकात हुई थी, अच्छी बात है। बिलावल और आसिफ जरदारी ने हमारे मुतालिबात माने हैं। मुतालिबात की तहरीरी यकीन दहानी कराएं और जिनका नफाज हो सकता है फौरी कराएं। सईद गनी बोले चाहते हैं कि MQM हुकूमत का हिस्सा बने। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हम तहरीरी मुआहदा नहीं करना चाहते। तहरीरी मुआहदा 1-2 दिन में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ना दिए होते तो टाइगर फोर्स का स्पीकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास मुलतवी कर देता। अब मरहूम रुकन की फातह के बाद इजलास मुलतवी भी हुआ तो पीर से तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू हो जाएगी और फिर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले पहले तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमती अरकान अपोजिशन से राबते कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी उनसे राबता किया, उनसे कहा कि आपके पास फैसले के लिए 1 आध दिन का टाइम रह गया है। तहरीक अदम एतमाद में मुनहरिफ अरकान का वोट गिना जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। ऐलानिया वोट कास्ट करने का मतलब है आपने जमात छोड़ दी। फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स दिए कि जो मामला आप अदालत के सामने लाए हैं वो पार्लियामेंट क्यों तय नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अराकीन को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम हुआ है कि जमहूरी अमल में खलल डाला जा रहा है। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। सदारती रेफरेंस की समाअत आज भी जारी रहेगी। पीटीआई का सदारती रेफरेंस पर तहरीरी जवाब में ताहयात नाअहली पर राय देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जवाब में कहा कि ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे मुतमईन होंगे। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे पर अमल दरामद का पाबंद होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी जवाब में कहा कि आम शहरी और रुकन पार्लियामेंट के वोट का हक मुख्तलिफ है। रुकन पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद होता है। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। पीडीएम का लॉन्ग मार्च। मुस्लिम लीग नून के बाद जेयूआईफे के मरकजी काफिले का भी कल रवानगी का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में काफिला डेरा इस्माइल खान से रवाना होगा। शुरका 26 से 28 मार्च तक G9 पार्क श्रीनगर हाईवे में रहेंगे। 28 मार्च को अपोजिशन जमातों की जानिब से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जमातें इस्लामाबाद में जलसों से गुरेज करें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड जलसों की सूरत में हुकूमत और मुखालिफ सियासी जमातों के पुरजोश कारकुनों के दरमियान तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसा हुआ तो ऐवान के अंदर होने वाली कार्रवाई मुतासिर हो सकती है, जिससे गैर जमहूरी कुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं। वफाकी काबीना ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आइनी तरमीमी बिल लाने की मंजूरी दे दी। आइनी बिल की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। बिल कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान आज मानसहरा के ठाकरा स्टेडियम में 3 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म को दरगई में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपये जुर्माना और 22 मार्च को तलब किया था, लेकिन वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत या वकील के जरिए पेश नहीं हुए। दोबारा तलब करने पर वज़ीर आज़म 24 मार्च को भी पेश ना हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान के लिए लाहौर टेस्ट जीतने का टेस्ट। आज 90 ओवर्स में 278 रन करने का हदफ। पाकिस्तान 73 रन बगैर किसी नुकसान के इनिंग्स को आगे बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 विकेटें दरकार। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। फायरिंग से पाकिस्तानी फौज के 4 सिपाही शहीद। मौसर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द वापस फरार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। किसी बेंच को अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस लेने के इख्तियार से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त पर जस्टिस फाइज ईसा का लिया गया अज़खुद नोटिस वापस। वाज़ेह किया गया कि सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंचेस के नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच ही करेंगे। कोई बेंच अज़खुद किसी को तलब कर सकता है, ना रिपोर्ट मंगवा सकता है। चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जस्टिस फाइज ईसा का खुद से मुतालिक मिस रिपोर्टिंग का मौक़िफ़ सहाफ़ियों वीलॉगर्स की बेइज्जती है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 329 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। कराची के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा। दाखिले के 50% मार्क्स मुकर्रर करने के तमाम नोटिफिकेशन कल अदम करार। 50% मार्क्स पर हुए दाखिले मनसूख। सिंध हाई कोर्ट का मेडिकल कमीशन की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इकबाल ने तहरीर किया। अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम ने सूबों को बाइख्तियार किया है, लेकिन एक ही मामले पर विफाकी हुकूमत के कानून को फौकियत होगी।
हैदराबाद के सनती जोन में कचरे के ढेर और ड्रेनेज सिस्टम की खराबी, सड़कें टूट फूट का शिकार, सनतकार परेशान, सनतें दूसरे शहरों में मुंतकिल होने लगीं। मुल्तान के नौजवान ने 3D कुरान मजीद एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाला नौजवान कहता है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो तिलावत करने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड कप 1992 की सालगिरह भरपूर जोशो खरोश से मनाने का फैसला। 25 मार्च की मुनासबत से वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी आज कज़ाफी स्टेडियम में रखी जाएगी। इंक्लोजर्स में बैठे शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के साथ सेल्फीज और तस्वीर बनवा सकेंगे।